रिटायर्ड जर्नलों की तंजीम वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने ये होशरुबा दावा किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इनसे एक खुसूसी मुलाकात में वादा किया था कि वो 90 रोज़ के अंदर मुल्क में नए इलेक्शन करवा देंगे। लिहाजा अब उन्होंने जनरल बाजवा को वादा याद दिलाते हुए मुतालबा किया है कि 3 माह के अंदर अंदर नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। ताहम रिटायर्ड जर्नलों ने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये गैर आइनी मुतालबा ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजमीन से किस हैसियत में किया था और अगर इन्हें इस हवाले से कोई यकीन दहानी मिली थी तो वो किस हैसियत में दी गई थी। याद रहे कि आर्मी चीफ से असम्बलियां तहलील करके फौरी इंतखाबात करवाने का मुतालबा करने वाले रिटायर्ड फौजियों की तंजीम वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक जैसे साजिशी जर्नलों पर मबनी है, जो माजी में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ दौरान सर्विस साजिशें करते रहे। ये तंजीम भी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरह रिटायर्ड फौजियों के ईमा पर इमरान खान को दोबारा बरसर इक़्तिदार लाने की कोशिशों में मसरूफ़ है और पेशावर से मुसलसल फैज़ हासिल कर रही है। इस्लामाबाद में ये अफवाहें गर्म हैं कि इस वक्त ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट 2 वाज़े धड़ों में तकसीम हो चुकी है, जिनमें से एक गैर सियासी होने पर जोर दे रहा है जबकि दूसरा धड़ा सियासत में फौज की मुदाखलत बरकरार रखते हुए इमरान को दोबारा से इख्तियार में लाना चाहता है। रिटायर्ड फौजियों की 2 बड़ी तंजीमें वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी फौज के सियासी किरदार पर मुसिर हैं, क्योंकि इनके करता धरता वही जर्नैल हैं जो माजी में भी जमहूरियत पर शब खून मारने वालों के साथ रहे। तारीख के इन मकरूह किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक नुमायां हैं। ये दोनों जर्नैल इमरान लू हैं और चेयरमैन PTI के साथ इनका खुसूसी ताल्लुक है। चुनांचे 7 जून को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन दोनों मकरूह किरदारों ने फौजी क़यादत से असम्बलियां तहलील करके फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि अदालत इन इंतखाबात की निगरानी करे। वेटरन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा किया और कहा कि राना सनाउल्लाह खान मुजरिमाना जहनीत रखते हैं। ताहम जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद मुजरिमाना जहनीत नहीं रखते थे, तो बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात करना मना है। इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी के पहले लॉन्ग मार्च कोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान लू ब्रिगेडियर मियां महमूद ने कहा कि हम लोगों की इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद जनरल कमर बाजवा से मुलाकात हुई थी और हमने इन्हें कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। उन्होंने हमसे वादा किया था कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, लिहाजा अब वो अपना वादा पूरा करें। जब इनसे सवाल किया गया कि आपने ये मुतालबा किस हैसियत में किया और आपसे वादा किस हैसियत में लिया गया, तो सहाफ़ियों को याद दिलाया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात नहीं हो सकते। एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। इस मौके पर इमरान लू जर्नैल अली कुली खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अमरीकी थ्रेट का सामना है। पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों ने अमरीकी साजिश का साथ दिया था, जिनके नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि अमरीका से आने वाले खत पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस और जनरल बाजवा समेत सबकी जिम्मेदारी है कि खत को देखें। जब एक सहाफ़ी ने इन्हें याद दिलाया कि ये खत अमरीका से नहीं आया बल्कि पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने लिखा था, तो जवाब मिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात करना मना है। इस मौके पर पाकिस्तानी तारीख के एक और मकरूह साजिशी किरदार साबिक सेक्रेटरी दिफा आसिफ यासीन मलिक ने खिताब करते हुए मुतालबा किया कि 25 मई को इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान रास्तों की बंदिश और तशद्दुद की तहकीकात करवाई जाएं, राना सनाउल्लाह खान को बरतरफ किया जाए, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट नए इलेक्शन की निगरानी करे। ये मुतालबा भी किया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ जारी FIA के केसेस में मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया जाए। ताहम जब उनसे पूछा गया कि ये वो मुतालबात किन से कर रहे हैं और किस हैसियत में कर रहे हैं, तो जवाब मिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात करने की इजाज़त नहीं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात के जवाब देने से इनकारी रहने वाले अली कुली खान और आसिफ यासीन मलिक को जब सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद ने बाद में सवालात करने की कोशिश की तो उन्हें अपने नमाज जनाजा की तैयारी करने का मशवरा दिया गया। जनरल साहब, आप समझते हैं कि मुल्क को जो दरपेश सूरत हाल है उसमें जर्नैलों को अपनी ज़मीनें वापस कर देनी चाहिए? मुल्क में माशी जनाजे का तो जनरल साहब, ये जो बिजनेसेस हैं जो जर्नल्स के, कुछ फरमाएंगे? कर रहे हो जो तुम बेग साहब ने किया था, स्टॉप इट। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। ये मुल्क का मामला है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर। अपनी इज्जत संभालो। और सर मैं अपनी इज्जत संभाली हुई, आप अपनी इज्जत संभालें सर। जर्नलिस्टों को सवाल नहीं करने दिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यार ये प्लीज डोंट टच प्लीज। मुझे करने देना। जब तक ये नो क्या सर, क्या जर्नलों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? मुझे करने क्या पार्लियामेंट को मानना चाहिए? आपके दौर में 2 मई 2011 हुआ, उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसामा बिन लादेन का वाकया आपके दौर में हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर मुल्की सलामती का सबसे बड़ा मसला था 1971 के बाद। कुछ बताएंगे सर, कुछ बताएंगे सर? 2 मई 2011 को पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, आपने क्या कार्रवाई की? आप सेक्रेटरी डिफेंस थे। याद रहे कि माजी में जनरल अली कुली खान को इसलिए आर्मी चीफ नहीं बनाया गया था कि वो एक सियासी जर्नल के तौर पर जाने जाते थे जो मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ साजिशें किया करते थे। मौसूफ गंधारा मोटर्स के मालिक है और अरब पति हैं। इसी तरह साबिक सेक्रेटरी दिफा आसिफ यासीन मलिक का माजी भी दागदार है। जब मई 2001 में एबटाबाद में उसामा के ठिकाने पर हमला हुआ था तो वो कोर कमांडर पेशावर थे, लेकिन मौसूफ ने हमला रोकने में अपनी नाकामी पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। 7 जून को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आसिफ यासीन मलिक ने न सिर्फ एजाज सैयद को धमकियां दी बल्कि मुतीउल्लाह जान के साथ भी धक्का पेल की। जब रिटायर्ड जनरलों के इस दावे की तस्दीक के लिए अस्करी ज़राए से राब्ता किया गया कि जनरल बाजवा ने 90 रोज़ में नए इलेक्शन करवाने का वादा किया था तो बताया गया कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की कोई सरकारी हैसियत नहीं। ज़राए का कहना है कि तरीक़ेकार के मुताबिक वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान तंजीम बनाने के लिए GHQ की मंजूरी ज़रूरी है, लेकिन ऐसी तंजीम का किरदार रिटायर्ड अफसरान की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक होता है और ऐसी तंजीम किसी भी हालत में किसी सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम नहीं कर सकती। ज़राए ने बताया कि तमाम रिटायर्ड फौजी रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। वो अपनी सियासी जमात भी बना सकते हैं या किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन रिटायर्ड आर्मी अफसरान के प्लेटफॉर्म को किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अहम सवाल ये है कि जर्नलों की तंजीमों को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं तो फिर एक सर्विसमैन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, खुसूसन जब वो आर्मी चीफ का नाम लेकर हसास और मुतनाज़ा दावे कर रहे हैं। याद रहे कि 7 जून को रिटायर्ड आर्मी अफसरान के साथ नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसरान भी बेगमात और अहल खाना के हमरा प्रेस क्लब में मौजूद थे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब के अंदर होना थी, लेकिन फिर बिजली की अदम दस्तियाबी के बाइस प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। वेटरन ऑफ पाकिस्तान की बेगमात ने दावा किया कि प्रेस क्लब इंतजामिया ने दबाव में आकर इन्हें अंदर जगह नहीं दी, लेकिन जब इस मामले पर प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि ये गलत इल्ज़ाम है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान वेटरन प्रेस क्लब के अंदर नारेबाजी कर रहे थे और किसी भी जमात या ग्रुप को प्रेस क्लब के अंदर नारेबाजी करने की इजाज़त नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।